इंडिया के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए पाकिस्तान की टीम प्लानिंग चेंज हो रही है। इसके हवाले से टीम की एक बड़ी बैठक हुई है। एक मीटिंग में अब ये तय पाया है कि अब पाकिस्तान टीम एक मुख्तलिफ प्लान के साथ इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा। वो प्लान क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम चीज़ है कि इंडिया के खिलाफ गुज़श्ता रात ओमान के बल्लेबाजों ने 167 रन किए, उनकी सिर्फ 4 विकेटें गिरी। गो के इंडिया की बॉलिंग लाइन में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन कुलदीप यादव थे, हार्दिक पांड्या थे और उनके बाकी तमाम वही बॉलर थे जो पाकिस्तान के खिलाफ या दीगर टीमों के खिलाफ खेलते आ रहे हैं। जिस बॉलिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तान बामुश्किल 127 रन कर सकी थी, वो भी शाहीन शाह अफरीदी के छक्कों की वजह से, उस टीम के खिलाफ ओमान के 2 टॉप 3 बैटर्स ने 50 स्कोर की हैं। वो ओमान की टीम जो अभी एसोसिएट टीम है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो फुल टाइम प्लेयर भी नहीं हैं। वो अपने बेचारे काम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं। जब कभी कोई बड़ा इवेंट आता है तो वो ओमान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होते हैं। उन प्लेयर्स ने इंडिया की बॉलिंग लाइन के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और इंडिया के किसी बॉलर को एक से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं करने दिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के बैटर्स भारत के बॉलर्स का एक हवा जो है खामखा अपने जहनों के ऊपर सवार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पहली गेंद से पहले ही प्रेशर में आ जाते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है इतनी कोई ज़्यादा सख्त है, इतनी कोई ज़्यादा मजबूत है कि उनके खिलाफ आप रन कर ही नहीं सकते हैं। ओमान ने ये बात साबित कर दी है। उनके 2 टॉप 3 बैटर्स ने 50 स्कोर की हैं और पूरे 20 ओवर्स में सिर्फ 4 विकेटें गिरी हैं। उनके खिलाफ तो हम 8 ओवर्स में अपनी 4 से 5 विकेटें गंवा देते हैं। और पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी है वो असल में दर हकीकत प्रेशर को ना झेल पाना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब देखें कि ओमान के 2 बल्लेबाजों ने 50 स्कोर की हैं, जबकि इंडिया के खिलाफ गुज़श्ता दोनों मैचों में पाकिस्तान का कोई बैटर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच हो या अभी एशिया कप 2025 का मैच हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद हमने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं इंडिया के साथ। तो ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। तो अब जो प्लान चेंज हो रहा है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब चूँकि राउंड मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, एशिया कप 2025 के तमाम टीमों ने 3-3 मैचेस खेल लिए हैं, तो इस मौका पर जिस टीम का स्ट्राइक रेट सबसे कम है वो पाकिस्तान है। यानी कि ओमान से भी कम है, हांगकांग से भी कम है, UAE से भी कम है और पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो है 100 गेंदें 100 रन, यानी कि एक गेंद पर एक रन। जिन्होंने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी थी वो 100 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हत्ता कि ओमान के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 112 है। उसके बाद जो UAE है उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान से बेहतर है, 108 है। हांगकांग का 102 है। बाकी टीमों का तो ऊपर है ही है। एसोसिएट टीमों से भी पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट कम है और एवरेज भी पाकिस्तान की सबसे कम है। या तो ये होना कि स्लो इसलिए खेल रहे हैं कि विकेटों की हिफाजत कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, लेकिन तेज़ी से रन्स नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं है। एवरेज में सबसे बुरे हैं, स्ट्राइक रेट में सबसे बुरे हैं, बाउंड्रियों में सबसे बुरे हैं। पाकिस्तान की एवरेज है 16 रन फी विकेट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की बैटिंग की कारकर्दगी रही है अब तक T20 एशिया कप 2025 में। और पाकिस्तान की जानिब से वैसे तो आज तक कोई बैट्समैन इंडिया के खिलाफ 80 प्लस रन की इनिंग्स नहीं खेल सका और जिन 3 इनिंग्स खेली गई हैं जो 65 प्लस की हैं इंडिया के खिलाफ, आज तक पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में T20 फॉर्मेट में इंडिया के खिलाफ सिर्फ 2 बैटर्स ने 65 प्लस की इनिंग्स खेली हैं और वो पाकिस्तान की T20 टीम में खेलने के काबिल इसलिए नहीं है कि मौजूदा जो खेप है या मौजूदा जो इंटेंट वाली टीम है वो समझती है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जगह नहीं बनती है। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली है वो है 68 रन की नॉट आउट। सबसे जो बड़ी इनिंग्स है वो मोहम्मद रिजवान ने खेली है 79 नॉट आउट। उसके बाद जो दूसरी बड़ी इनिंग्स है वो भी मोहम्मद रिजवान ने खेली है 71 नॉट आउट। ये 2021-2022 में खेली थी। बहरहाल पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइन के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आपको रन्स करना पड़ेंगे।
बगैर रन्स किए तो बड़ी मुश्किल है। गो कि अब चहम गोयां भी होना शुरू हो गई हैं कि अब देखें कि जो मैंने कल आपको एक रिपोर्ट दी थी कि अब बहुत सारे प्लेयर्स की छुट्टी यकीनी दिखाई दे रही है। तो अब टीम मीटिंग में फिर ये तय पाया है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग चेंज हुई है वो बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ अगले मैच में हम सिंगल डबल्स पर जोर देंगे। आप अंदाज़ा करें कि अब ये अपनी जहलाना क्रिकेट से, अब जहराना क्रिकेट से ख़त्म होकर सिंगल डबल पे आना शुरू हो गए हैं और ये पहले से प्लान तैयार कर रहे हैं कि वैसे अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहे हैं और ये इनको पहले से समझ आ जानी चाहिए थी कि आप एक इंटरनेशनल टीम में हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए कि जब गेंद बैट पर नहीं आ रही है, बड़ी हिट नहीं लग पा रही है, तो आप सिंगल डबल्स लेकर अपना स्ट्राइक रेट तो रोटेट करें, स्कोर बोर्ड को तो मुहतरक रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े शॉट्स का वेट करेंगे, तो आप जो हरीफ बॉलर हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपको गलत शॉट खेलने पर मजबूर करेंगे और वो करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अब बहरहाल ये प्लान चेंज किया है कि सिर्फ हार्ड हिटिंग पर तवज्जो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ख़िलाफ़ गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान ने कहीं से भी कोई हार्ड हिटिंग का सोचा था। वो तो गेंद को डिफेंड करते करते आउट हो रहे थे, कोई एग्रेसिव क्रिकेट नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहरहाल अपना माइंडसेट किसी हद तक चेंज किया है कि अब हमने 160 प्लस ही जाना है ताकि इंडिया को एक टफ टाइम दे सकें। वैसे तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान टीम टॉस जीतती है या हारती है, लेकिन अगर टॉस जीते तो मुझे तो बहरहाल ये लगता है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, बाद में बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन सलमान अली आगा जो कि गुज़श्ता मैच में यूएई के ख़िलाफ़ भी यही कह कर आए थे कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले ही बैटिंग करते, तो ये उनकी एक अजीब सी एक पॉलिसी है, अजीब सोच है जो मुझे तो समझ नहीं आती है। लेकिन बहरहाल अगला जो मैच है इसमें पाकिस्तान टीम अपनी जो प्लानिंग है वो चेंज कर रही है। अब ओमान की कारकर्दगी देखें तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप बड़े दिल के साथ खेलें तो इंडिया के साथ बासानी कम से कम अच्छा मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो गुज़श्ता मैच के बेशक आप टॉप स्कोरर शहजादा फरहान को देखें, गो के 44 गेंदों पर 40 रन किए और लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयाँ साफ फील हो रही थी। वो प्रेशर में थे, उनसे गेंद के लाइन में जाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो प्रेशर बहुत फील कर रहे थे। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है कि इस मैच में जो बड़ा मैच है कल, उसमें क्या हारिस रऊफ़ खेलेंगे या सुफियान मुकीम को कुछ रन्स पड़ गए थे इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस थे उसमें बड़ी इकनॉमी बॉलिंग कराई थी, इकनॉमिकल बॉलिंग थी सुफियान मुकीम की। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम किस बॉलिंग लाइन के साथ जाएगा। क्या फ़हीम अशरफ फिर वापस आएंगे, खुशदिल शाह फिर बाहर बैठेंगे? तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अभी तक हम अनक्लियर हैं। और ये जो कहते हैं कि बार बार कि हम पहले से कम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, हमने बाबर आजम रिजवान को बाहर इसलिए बिठाया कि हम अपना कम्बिनेशन सेट कर सकें, तो कम्बिनेशन तो सेट एशिया कप शुरू हो गया है, आधा एशिया कप गुजर गया है, अब हम मेन राउंड में आ गए हैं, अभी तक हमारा कम्बिनेशन सेट नहीं है। हम कंफर्म नहीं है इस हवाले से कि कल के मैच में ओपनिंग कौन करेगा। शहजादा फरहान के साथ सैम अयूब आएंगे, फ़खर जमान आएंगे या मोहम्मद हारिस आएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। हमारी बॉलिंग में हमारा मेन किरदार कौन होगा, किसका क्या किरदार है, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस सूरत हाल में टीमें कभी भी नहीं जीतती हैं। टीमों को जो प्लेयर्स हैं उनको पहले रोल देना पड़ता है कि आपका ये रोल है, इसके मुताबिक आपने प्लान तैयार करना है, इसके मुताबिक आप तैयारी करें। लेकिन यहाँ तो खिलाड़ी को पता ही नहीं होता कि कल का मैच मैं खेल भी सकूँगा या नहीं। तो ये सूरत हाल बहरहाल पाकिस्तान के लिए है। अब पाकिस्तान टीम प्लानिंग चेंज कर रहा है। अब देखना यह है कि इंटेंट से सिंगल डबल वाले क्रिकेट पाकिस्तान टीम कल कैसे खेलती है।